commodity derivatives exchanges. Issued in public interest by MCXS Investor Protection Fund. वेलकम टू जी बिजनेस। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास स्पेशल प्रोग्राम में यूनियन बजट के ऊपर, दैट इज मेक इन इंडिया स्पेशल, द यूथ कनेक्ट। एंड एज द नेम सजेस्ट, आज हम मौजूद हैं यंग इंडिया के साथ और हम मौजूद हैं देश के सबसे बेहतरीन और उम्दा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, IIM अहमदाबाद में। और चलिए इसके साथ ही मैं आपसे तारुफ कराना चाहूंगी, हमारे साथ 3 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। पिरूज खंबाटा, चेयरमैन रसना, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू पुट योर हैंड्स टुगेदर वेलकमिंग माय गेस्ट्स। प्रोफेसर धीरज कुमार फ्रॉम IIM अहमदाबाद itself and Dr. Vikram Shah, who is the chairperson of Shelby Group of Hospitals. तो चलिए आगाज करते हैं हमारे स्पेशल शो का। और लेट मी बिगिन बाय सेइंग दैट चेंज इज इंडीड द कांस्टेंट वेरिएबल ऑफ अवर लाइफ। और जैसा कि आज की सामाजिक परिवेश में बदलाव एक बहुत ही नेचुरल फिनोमेना है, तो चलिए हम बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म्स की। इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी मेरे सहयोगी केतन जोशी, जो भी मौजूद हैं और मेरा सहयोग देंगे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में। केतन, मैं आपसे गुजारिश करूंगी, आप स्टूडेंट्स से पूछे आने वाले यूनियन बजट में क्या एक्सपेक्टेशंस है स्टूडेंट्स की अपकमिंग बजट में एजुकेशन सेक्टर को लेकर। और एक स्पेसिफिक सवाल मैं इनसे पूछूं तो, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के लिए प्रपोजल्स किए थे, नए IIMs खोलने की बात की थी, उनके लिए फंड एडुकेशन करने की बात की थी, तो क्या स्टूडेंट्स क्या मानते हैं कि क्या नए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट खुलने चाहिए? वुड इट इम्पैक्ट द लेवल ऑफ देयर ब्रांड इक्विटी, या फिर एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स को ही स्ट्रेंथन करना चाहिए? बिल्कुल ठीक है प्रज्ञा, आपने जो कहा, हम ऐसे स्टूडेंट्स के बीच बैठे हैं जो कि आने वाले समय में अलग अलग सेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। आइए सबसे पहले हम उनको पूछते हैं कि एजुकेशन सेक्टर इंस्टीट्यूट्स को ही स्ट्रेंथन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है प्रज्ञा, आपने जो कहा, हम ऐसे स्टूडेंट्स के बीच बैठे हैं जो कि आने वाले समय में अलग अलग सेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। आइए सबसे पहले हम उनको पूछते हैं कि एजुकेशन सेक्टर के ऊपर उनके क्या क्या है सुझाव। अच्छा, ये आप बताइए कि एजुकेशन सेक्टर में क्या करना चाहिए, जैसे बजट में और अच्छा इम्पैक्ट मिले और IIM अहमदाबाद जैसे कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट खुले, आपका क्या मानना है, क्या सवाल है आपका? देखिए, IIM अहमदाबाद मतलब हायर एजुकेशन से पहले मेरा ख्याल से पहला सवाल इस पे होना चाहिए कि हमारा प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर कैसा है। तो ऐसे राइट टू एजुकेशन आए हुए काफी टाइम हो गया है, लेकिन उसका ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, मतलब उसके लिए गवर्नमेंट बजट में कितना एलोकेट कर रही है और किस लेवल पे एलोकेट कर रही है, मतलब टीचर्स वगैरह उनकी ट्रेनिंग वगैरह उसके लिए कैसा वो कर रहे हैं, मतलब वो ज्यादा हमारे लिए ख्याल से पहले जरूरी है। अच्छा, आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं? I have a question as to the number of trained faculty per unit of number of students. Today we have one of the least ratios for the trained faculty. We are opening more number of IIMs and IITs. But are we addressing this question of trained faculty, and how are we looking forward both in terms of accreditation for these institutions and also the younger faculty training and development? वेरी इंटरेस्टिंग। सर, प्रोफेसर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। 2 पॉइंट्स निकल कर आए यहाँ पर। एजुकेशन सेक्टर में अगर रिफॉर्म्स की बात करें तो मैंने सवाल पूछा, आप क्या मानते हैं? डू यू थिंक दैट एग्जिस्टिंग IIMs को स्ट्रेंथन करना चाहिए, और आने वाले बजट में व्हाट डू यू थिंक कैन बी द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू द एजुकेशन सेक्टर? मेरे ख्याल से ये 2 अलग अलग सवाल हैं। पहला सवाल जो पूछा गया था, दैट वाज विद रिगार्ड्स टू स्कूल एजुकेशन एंड पोस्ट स्कूल एजुकेशन। आई थिंक विद द न्यू इम्पेटस, मेरे ख्याल से भारत सरकार ने अभी एक मंत्रालय बना दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, जो कि पिछले 8-9 महीने से इसमें कार्यरत है। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले एम्फेसिस तो यही होना चाहिए कि क्या जरूरी है कि हर भारतीय के पास BA या BCom या BSc की डिग्री हो। अब नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप में अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर 12वीं के बाद स्किल्ड जिसे कहते हैं मैन पावर, और इंडिया में भी कई जगह पर ऐसा कॉन्सेप्ट था कि 12th के बाद और 11th-12th में ही, एक्चुअली 11वीं और 12वीं क्लास में ही कारपेंटर्स, इलेक्ट्रिशियंस एंड मैकेनिक्स, उनकी साथ साथ ट्रेनिंग होती थी। इट वॉज अ वोकेशनल सब्जेक्ट। उससे क्या है कि एक स्किल्ड वर्कफोर्स आपके पास अवेलेबल हो जाती है। द वे आई सी इट, आई थिंक वो एक दैट हैज टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट बजट में, कि स्किल्ड वर्कर्स को कैसे बढ़ाया जाए इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड 11th, 12th, एंड देन मे बी ब्रांडिंग ऑफ ITIs, बिकॉज ITI में आज मे बी लोग नहीं जाना चाहते
अगर आप देखें तो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस जो नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, अगेन वहां पर देखें तो काफी उनकी अच्छी प्लेसमेंट है और काफी अच्छा उधर, तो मे बी रीब्रांडिंग और ब्रांडिंग ऑफ ITIs, दैट्स नंबर 2, उसके लिए बजट। एंड थर्डली जो आपका जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग न्यू IIMs, अगेन ये बहुत मुश्किल सवाल है कि फैकल्टी कहां से लेकर आए। उसी के लिए मेरे ख्याल से भारत सरकार ने थोड़ा ये भी बोला है कि जो पुराने IIMs हैं और नए IIMs को मेंटर करें और थोड़ा लोड अपने कंधे पे लेकर वहां की फैकल्टी को रीटूल करें। जैसे आपने बोला, मैं कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर की और साथ ही साथ फाइनेंसिंग की भी, मैं आपसे क्विकली उस पर कमेंट चाहूंगी। बोथ स्टेट एंड सेंटर दोनों को कोऑपरेट करना पड़ेगा। सेंटर तो एलोकेट करती ही है फंड्स, बट आई थिंक स्टेट प्रोवाइड्स काफी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट प्रोवाइड करती है। अगर आप देखें तो पुराने कई IIMs ऐसे हैं जो कि अभी भी जिनके पास बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और वो ऑपरेट कर रहे हैं दूसरे यूनिवर्सिटीज के अंदर से, दूसरे इंस्टीट्यूट के अंदर से। तो मेरे ख्याल से अगर हमें प्रॉपरली करना है तो इट वुड बी यूजफुल कि हम उसको थोड़ा देयर इज एन एलोकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड टू एड्रेस दिस। प्लीज सर, प्लीज। इनफैक्ट व्हाट इज मिसिंग इज जो अमेरिकन एजुकेशन में है द इंडस्ट्री लिंकेज टू एजुकेशन। जी। एंड इंडस्ट्री वांट्स टू इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर। राइट। It's a matter of getting more universities, more colleges. Right. That will come. एक पेंडिंग है कि भी फॉरेन यूनिवर्सिटी को इंडिया में लाने का एक पेंडिंग है 10 साल से। जी। हम लोग परमिशन ये नहीं दे रहे फॉरेन इंस्टीट्यूट को यहाँ सेट करने की। जी। अगर हम FDI ला सकते हैं तो फॉरेन यूनिवर्सिटी यहाँ क्यों नहीं सेट करती? मैं बिल्कुल यहाँ से इंडियन लोग क्यों फॉरेन जाके डिग्री ले रहे और वीजा की लाइन में ले रहे और वहाँ जाके हमारा रिवर्स ट्रेंड बन जाए? वाई कैन अ वाटन कांट कम हियर? वाई कैन द फॉरेन पीपल डोंट कम हियर? उसका कारण है इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। वो अलाउ करेगी देन वी इन द इंडियन बिजनेसमैन आर रेडी टू कोलैबोरेट विद देम एंड सेट वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस। मैं FTI that is the need, and probably none of the students say there. I'm very surprised. What this institute needs is complete autonomy. If you ask me, it's not a budget thing, but why should the government try and monitor good institutions like IIM for Sir, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? So these are the two things which needs to be done. Our education of schools and colleges is not making person curious. हाँ जी. It is direct spoon feeding, and our people, when they go to the Western world, they are able to, deliver as a scientist or as a, genius person. But the same people here, they are not able to do it because the type of quality of teaching, it's all mugging up from the school days. The direct, this is the question, this is the answer. It's not like that. चूंकि हम एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं बात करती हूँ, यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो निकल कर आएंगे, बड़ी बड़ी MNCs में जाएंगे. दे आर डेफिनेटली गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी. बट अगर मैं बात करूँ एंटरप्रेन्योरशिप की, यहाँ पर सर हैं, आप भी हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, स्टार्टअप्स की बात करूँ तो केतन, अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप यहाँ पर आइडियाज लें स्टूडेंट्स के. क्या मानते हैं कि स्टार्टअप की फंडिंग के लिए एक अपकमिंग बजट में किस तरह के बजटरी एलोकेशंस होने चाहिए? I think in our country a lot of people are afraid of startups, and I believe the government should more encourage people, and because there's a tendency of people getting an engineering degree and getting a normal job, so I think there's a need for the government to encourage this more, and the policies should be made to encourage people to get into startups. Right. सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इससे पहले आपकी राय, स्टार्टअप को इम्पेटस कैसे करे आने वाले बजट में? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? मेरे ख्याल से स्टार्टअप्स के लिए ओनली फैसिलिटेशन जो कि रिक्वायर्ड है सम सॉर्ट ऑफ अ टैक्सेशन बेनिफिट्स, टैक्स बेनिफिट्स, एंड मे बी अ टैक्स हॉलिडे और अ पार्शियल टैक्स हॉलिडे. आई थिंक दोज आर दी ओनली थिंग्स. अदरवाइज भारत में अभी इन्वेस्टर्स हों, चाहे वो वेंचर कैपिटलिस्ट हों या एंजल इन्वेस्टर्स हों, तो उसकी कोई कमी नहीं है. तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि इस बार कुछ ऐसा आना चाहिए जिससे कि एंटरप्रेन्योरशिप में कम से कम टैक्सेशन में कुछ रिलीफ या कुछ हॉलिडे पार्शियल, एटलीस्ट देयर शुड बी समथिंग. दैट इज व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट. Main, I think the government should have a sovereign venture fund. Like, for example, so the government to really support industry in across sectors. So food processing can be one sector, IT can be one sector, because a lot of venture fund is coming probably in e-commerce, but we require in all the other sectors also. Healthcare can be one sector. And I certainly believe, so one, we need a government-owned venture fund. Second, to develop and encourage more venture ones, we need a pass-through benefit. Third, in the GST, which is soon going to come, there should be exemption to the startups to a given level. Okay, state level GST and central level GST. If you are a startup up to reach a certain level,
model, there will be no tax, which is in the indirect tax form, which is desirable. And more than anything else, what is desirable is there should be an encouragement to startups, right from the institutes to the families to everybody. Budget is not just a balance sheet for the government of India. I think budget is also a reflection of the sentiment and the direction that the government wants to give to the nation. Well, my reaction is the same that, the tax holiday is to be given for 3 to 5 years until they reach one critical level, like, it was given to software industry some time back. जी बिल्कुल बिल्कुल. So, that is the most important thing. जी. और चलिए यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन फिर से मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं, 28 फरवरी को मत देखना भूलेगा जी बिजनेस पर हिंदी में बजट का सबसे बड़ा लाइव कवरेज, हिंदी में बजट भाषण. और यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होते हैं. पिछले 2 सालों से हम जीएसटी और डीटीसी के नाम पे जो हमारे रेगुलर हर बजट में चेंजेस आते थे, हम उनको भी डिले कर रहे हैं. मैट तो एक्चुअली नॉट फॉर हेल्थ केयर, टोटली इज अ वॉच आउट, बिकॉज ये इतना जो आपने लोगों को प्रॉमिस किया एग्जेम्पशन और बाद में आपने मैट लगा दिया तो वो प्रॉमिस गोज रॉन्ग. Yes, the bag is 6 months old. There is an extra pocket for the mobile. आप eyeliner भी रख सकती हैं. What? शिवावा, आप बैग कुत्ता रखने के लिए खरीदना चाहती है? नहीं, एक नहीं 2 कुत्ते आ जाएंगे. सवालों से परेशान? Introducing Quicker Next, the smarter way of buying and selling. अब बिना कुछ कहे फोटो भेजो, प्लस ढेर सारे फीचर्स. Quicker Next, no figure, chat quicker. Quicker. अंकुर नमक, इसके कण कण में है शुद्धता और सही मात्रा में आयोडीन. अंकुर नमक, असली नमक. नमक कम ही खाए पर अच्छा खाए. नमस्कार. आज तापमान हाफ सेंचुरी मारेगा और गर्मी के कारण तालाब सूखने लगेंगे. लो प्रेशर के कारण तेज बारिश आ सकती है और 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अफ्रीका की रेत यहाँ उतर आएगी. पेश है हर वेदर के लिए एशियन पेंट्स अल्टीमा प्रोटेक्ट फॉर अल्टीमेट प्रोटेक्शन. 6 वॉट की ओरेवा पैनल लाइट और डाउन लाइट सिर्फ 595 में, और वो भी 2 साल की वारंटी के साथ. ओरेवा, पावर सेवर टू द नेशन. भाया फील्ड सेटिंग होनी चाहिए राजस्थानी थाली की जइया. ऑफ साइड में चूरमा और अचार, ऑन साइड में दाल और बाटी, और स्लिप में कैश धरने के लिए अपनी छाछ. क्रिकेट एक्सपर्ट्स अनेक, कार्ड्स के सिर्फ एक. carwali.com, आस्क द एक्सपर्ट्स. Play track, my song. राही रे क्या सोचे क्या चाहे. Guys, चाय पकौड़े? Yes. Mobile apps, Map My India Explore. मौसम के रंगों में खो जाए. ESPN Quick Info matches. Sync with Ford App Link. Technology that connects you to your mobile and apps whenever, wherever. हेलो. लड़की है मामा जी. क्या खबर पक्की है? हाँ जी. तू क्लिनिक में रुक, समझ गया? चलो ठीक है. वो लड़की है जी. महेश सोच क्या रहा है? बहू को तैयार कर जल्दी. अरे जल्दी कर, डॉक्टर अपने अरुण मामा जी की पहचान क्या है? रजनी तैयार हो जाओ, क्लिनिक जाना है. ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की. ये सोच भी हत्या के समान है. अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं. बेटे की आंख में बेटियों को बलि मत चढ़ाएं. भारत की आन बान शान में हमारी बेटियों का योगदान है. बदल रहा है हर गांव, हर शहर, और कुछ 75 सालों से एसीसी रहा है इस प्रगति का हिस्सा. अपनी कंसिस्टेंट क्वालिटी और भरोसे के दम पर एसीसी सीमेंट, सीमेंटिंग रिलेशनशिप्स. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम मौजूद हैं आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद में मेक इन इंडिया बजट स्पेशल शो के साथ. बजट से रिलेटेड हम बात करते हैं, बातचीत हमारी भी जारी है. अब हम लेट मी फोकस ऑन मेक इन इंडिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया में जी जान से जुटे हुए हैं. अगर हम बात करें पुरानी गवर्नमेंट की, यूपीए गवर्नमेंट का फोकस था FDI पर. तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, केतन आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप स्टूडेंट से पूछें, क्या वो मानते हैं मेक इन इंडिया के इम्प्लीकेशंस क्या है? व्हेन यू से मेक इन इंडिया, डज दैट मीन हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग ओनली या फिर लो एंड मैन्युफैक्चरिंग? दूसरा,
मेक इन इंडिया के में अगर मैं बात करूं, लाना चाहूं जीएसटी, उस पर भी मैं चाहूंगी आप स्टूडेंट्स के रिएक्शन लें, उसका क्या इम्प्लीकेशंस रहेंगे? मेक इन इंडिया के ऊपर क्या है, प्रधानमंत्री का एक सपना बन गया है, तो मेक इन इंडिया के ऊपर आपके क्या सवाल है? मेक इन इंडिया एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्ट है, बट ग्राउंड लेवल रियलिटी बहुत डिफरेंट है। हमारे स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री इतने ज्यादा परसेंटेज पे हैं, लेकिन उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए डेवलपमेंट, उनका क्या मार्केट स्ट्रैटेजी है, वो किस तरीके से इस मेक इन इंडिया का पार्टिसिपेट करेंगे, उसका कैसे उसका पार्ट बनेंगे, उससे कैसे बेनिफिट ले पाएंगे, वो चीज अभी भी क्लियर नहीं है। तो वो कैसे क्लियर होगी, उसके लिए कौन से इनिशिएटिव्स हैं, कौन सी पॉलिसीज इंप्लीमेंट होंगी, सो दिस कैन एक्चुअली बिकम अ रियलिटी, नॉट जस्ट। आप बताइए जीएसटी के ऊपर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि बहुत टफ है, कई सारे राज्य उनमें सहमत नहीं हुए, तो उनके ऊपर आपके क्या सवाल है? देखिए, मेरा ये मानना है कि पिछले 2 सालों से हम जीएसटी और डीटीसी के नाम पे जो हमारे रेगुलर हर बजट में चेंजेस आते थे, हम उनको भी डिले कर रहे हैं कि अब तो डीटीसी ही आना है, तो सारी उम्मीदें उस पे हैं। तो उससे हमने 2 साल का पीरियड ऑलरेडी गवा दिया है। तो क्या ये वर्थ इट है, क्या ये सही है, क्या हमें अभी भी वी शुड काउंट ऑन डीटीसी और शुड वी मेक द रेगुलर चेंजेस इन द बजट एटलीस्ट? इंडिया में जो आज हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ मेकिंग इंडिया ए वर्ल्ड फैक्ट्री लाइक व्हाट चाइना इज। जी। बट व्हाट आई बिलीव इज वी शुड मेक मोर वैल्यू एडेड थिंग्स, हाई टेक्नोलॉजी थिंग्स. Actually, we are selling our commodities out. जी. And buying, high technology things in where there are larger margins. So we are passing on larger margins to them. We are neither able to produce our big brands in commodities nor able to produce technology goods. जी. So our make in India should be in this direction where we have a larger and healthy margins. जी जी. मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ. मेरे ख्याल से अगर आप चाइना की पॉलिसी अभी स्टडी करें तो चाइना इज मूविंग फ्रॉम just pure manufacturing to high quality or high level, high tech product manufacturing. They have already started. It's an initiative. उनका 8-point program है, उसमें ये included है. तो मेरे ख्याल से in line with जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मेड इन इंडिया, बट मेरे ख्याल से वो भी जानते हैं कि नॉट एवरीथिंग नीड्स टू बी मेड इन इंडिया. जी. हर चीज मेड इन इंडिया होने की जरूरत नहीं. हाई टेक प्रोडक्ट्स जिसमें वैल्यू है, जी. जैसे हम स्टंट्स की बात कर रहे हैं, भारत में उसका उसकी खपत है, तो यहाँ बन सकते हैं, यहाँ पर उसको अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है. बट अगर हम बेसिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम चले जाएं जिसमें हम वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे, देन फॉरएवर हमारा कभी ब्रांड नहीं बन पाएगा. सर आप क्या कहेंगे? मेरा टेक तो थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज हम लोग को इंडिया में पहले एम्प्लॉयमेंट देना है. जी. और ये जो मोदी साहब का जो कहना भी है वो एम्प्लॉयमेंट के कारण. एम्प्लॉयमेंट कब होगा कि हम सब कुछ बनाएंगे जिसपे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो. वी डोंट वांट एम्प्टी जस्ट ग्रोथ, वी वांट ग्रोथ लेट विद एम्प्लॉयमेंट. और इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज जो मिस कर रहे हैं वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है. कि अगर 250 स्केल का इंडेक्स है तो इसमें हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे 180 है. हम कहते हैं हमको पहले 50 में आना है. आज छोटे इंडस्ट्री वाले हैं वो बेचारे कैसे बिजनेस करेंगे? वो तो आधे तो टाइम फॉर्म ही भरते रहते हैं. तो हमारे हिसाब से अगर मेक इन इंडिया प्रोग्राम को पहला सक्सेसफुल बनाना है तो हमको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे ले जाना पड़ेगा. और हर इंडस्ट्री सेक्टर में जो इश्यू है जो इंडस्ट्रियलिस्ट फेस करते हैं, छोटे बड़े, छोटे इसलिए ज्यादा फेस करते हैं कि उनके पास कोई आदमी नहीं है करने वाला. सेकंड ये बात रही कि कैसे हम लोग नई टेक्नोलॉजी लाए, और इसलिए हमारा मानना है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मैक्सिमम इनकम टैक्स और बाकी बेनिफिट मिलने चाहिए, बिकॉज वी नीड टू रियली स्ट्रेंथन अवर ओन R&D स्किल्स. जो छोटे के बड़े, उससे क्वालिटी हमारी सुधरेगी. थर्ड जो मिस हो रहा है वो है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट. कि हमको हमारी कंट्री में हम एक्सपोर्ट करते हैं फूड फॉर एग्जाम्पल, तो कैसे इंडिया शुड नॉट बी द चॉइस ऑफ चीपेस्ट फूड. भले वैल्यू एडिशन कम हो, बट वी शुड बी चॉइस ऑफ गुड फूड. जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट अभी कैसे सोसाइटी को हार्म नहीं होवे. हमको ज्यादा जो स्टार्टअप्स भी है जो आप बात कर रहे थे पहले मैंने बताया, उसको मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा एनकरेज करने पड़ेंगे. खाली आईटी में नहीं और ई-कॉम में नहीं. वो एम्प्टी ग्रोथ है, उससे कोई कंपनी का फायदा, कंट्री का फायदा नहीं होने वाला. आई थिंक मैं इनकी बात से सहमत हूँ. बड़े मार्जिन जरूरी है मगर एम्प्लॉयमेंट देना भी जरूरी है. मेरे ख्याल से इनमें से एक चीज करने की जरूरत नहीं है. अभी अगर अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ा ज्यादा फोकस करे और उन लोग को जॉब्स दिलाए तो ओवरऑल कंट्री के लिए बेटर रहेगा. मगर मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि अगर अपन हायर टेक वाले सेक्टर्स में जाए तो इट्स एम्प्टी ग्रोथ इधर, क्योंकि मतलब इसमें काफी आर्गुमेंट होती है. बट मैं फिर भी उस पीस पे भरोसा रखता हूँ कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रिकल डाउन इफेक्ट.
और इवेंचुअली सबके पास जाएगा। I think one of the largest focus, other than manufacturing, as we were talking about, is just the goods manufacturing. If we can have many research centers coming up in India, that would in fact generate employment at the higher levels for all the premier institutes, and then you can talk about tie-ups. So, uske wajah se then I think we can indigenously start to make things rather than depending on people from abroad to come in and invest. So, in an event, that itself becomes a make in India. Interesting point. Rather from depending on people to come and invest, जैसे कि सर ने बात की थी, हमें FDI की जरूरत क्यों है? सबने डिस्कशंस कर रहे थे. Do we really need FDI? Are we a poor country really? Because हमारे कुछ ऐसे जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, सेविंग्स की बात करें, तो सर ने कहा था कि नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स रियल एस्टेट में, गोल्ड में हो रहा है. तो अगर हम उसी इन्वेस्टमेंट को प्रोडक्टिव सोर्सेज में लगाएं तो विच इज बेटर फॉर द इम्पेटस ऑफ आवर इकोनॉमी. क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सही बात है आपकी. वी इंडियंस लव रियल एस्टेट एंड गोल्ड द मोस्ट, एंड विच आर इन माय ओपिनियन नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स. And at the end of the day, we are not, developing any product or developing any jobs. And as far as the foreign direct investment is concerned, I don't think India is that poor. If we start putting our own money in our own businesses, we don't need foreign direct investment in day-to-day things. Yes, high technology things where we don't have that technology. Yes, good enough. डिसइन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं, गवर्नमेंट हैज बीन टू एन एक्सटेंट एबल टू मीट इट्स डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट. रेवेन्यूज प्लान एक्सपेंडिचर हैं गवर्नमेंट के, कुछ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स हैं. क्या मानते हैं आप गवर्नमेंट अपने टारगेट को, रेवेन्यू टारगेट को पूरा कर पाई है? एंड इसी कॉन्टेक्स्ट में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले बजट में? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम दिमाग में एयर इंडिया का आता है. एयर इंडिया में हम ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ लगा चुके हैं और हर साल शायद 3,000 करोड़ लगा रहे हैं. बोर्ड पे तुम्हारे प्रोफेसर लोग भी डायरेक्टर है. हाँ, तो वहां से पहले स्टार्ट, हाँ तो वहां से पहले स्टार्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? आई मीन हम देख रहे हैं कि ONGC और IOCL जो फिर भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं, उनमें स्टेक बेची जा रही है पहले, और वहां भी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन नहीं है कि हम इवेंचुअली कितने % तक ले जाएंगे या कहां तक ले जाएंगे. तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. आई थिंक ये एक पॉलिसी जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हैज टू बी मेड. देयर इज अ चॉइस. एक आपका एक बच्चा अच्छा काम कर रहा है, रादर देन इन्वेस्टिंग इन दैट, एंड आई स्पीक दैट फॉर इवन पब्लिक सेक्टर बैंक्स. There is merit in having public sector banks. There is enough evidence, empirical evidence available today that public sector banks outperform. And in many countries today, we have evidence from Germany, we have evidence from UK, where, a train system, for instance, in Germany was privatized and did not do well. So there is some merit. And so consequently, I think this current focus to generate revenue, कि अगर हम अपने हाई परफॉर्मिंग PSUs को सेल आउट करें, इज नॉट द डायरेक्शन विच द गवर्नमेंट शुड टेक. दिस इज माय व्यू टू जनरेट रेवेन्यू. नाउ देयर आर मल्टीपल अदर वेज इन विच यू कैन जनरेट. टैक्सेशन, आई थिंक वो लेफर कर्व हम बोलते हैं उसे इकोनॉमिक्स में. अगर टैक्स ज्यादा बढ़ाओगे लोग पेमेंट करना बंद कर देंगे. सो टैक्सेशन बढ़ाना इज नॉट सोल्यूशन. FDI इज वन सोल्यूशन. एंड आई थिंक GST, if it comes in, I think that will substantially help. This year, I think there is going to be a lot of dividend which will come in from the oil companies. Oil companies, because oil itna gir gaya, they make a lot of money. So government will not have much of a problem in terms of receipts. It's the expenditure. एक और पॉइंट सर इसी के कंटिन्यूएशन में, सर टैक्स टैंगल से निकलने के लिए आप क्या आइडिया सजेस्ट करेंगे? एंड बिकॉज अभी हाल ही में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स की बात करूं तो वोडाफोन का जो केस हुआ, इमेज तो डेंट होती है इंडिया की. नहीं, ये तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा था कि देयर इज अ टैक्स happening in this country. मैंने नहीं लिखा था, उन्होंने लिखा था. And which should end. अब सही बात ये है कि एंड हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ. तो उसका मतलब ये है कि टैक्स अथॉरिटी को ये समझना चाहिए कि वी आर पार्टनर्स विद देम इन प्रोस्पेरिटी एंड वी वांट टू गिव देम फर्स्ट. दे शुड नॉट सी ऑल बिजनेसमैन एंड पीपल एज thieves. Issue is that is the reason why we have such complicated laws. So simplification of laws, single taxes. He is right. DTC, why keep it pending? मेक ए सिंपल DTC, उसको आगे बढ़ाओ. GST को जल्दी लाओ. GST पे कम स्लैब रखो. जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उसके पीछे मत भागो, जो बिल्कुल नहीं भरा है उसके पीछे भागो. और ये अभी जो GST का मॉडल आ रहा है, मैं बोलना चाहूंगा इंपॉर्टेंट है कि ये भी अभी सेंट्रल GST और स्टेट GST दो सेपरेट GST होने वाले हैं. और सेंट्रल स्टेट टैक्स वो लोग अभी खत्म नहीं कर रहे हैं. तो अभी जो ये GST आएगा वो सही GST नहीं है. हमारे जो गुजराती बोलते पाव भाजी वर्जन GST का है, ये शंभू GST है. इससे और तकलीफ होने वाली, मैं आपके चैनल द्वारा बोलना चाहूंगा. ये प्योर GST मॉडल नहीं आने वाला. क्विकली, मैं बस समय की बहुत
कमी है। क्विकली आपसे रिएक्शन लाऊंगी, आप तीनों से बजट की विश लिस्ट क्या है? 30 सेकंड्स प्लीज सर। वेल, बजट में गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेक्टर में जो डेप्रिसिएशन 150% है वो चालू रखना चाहिए जी। और जो मैट के प्रोविजन है दैट टेक्स अवे एक्चुअली डेप्रिसिएशन गिफ्ट, यू नो, so it's important that MAT should also be taken away when you are giving 150% depreciation. नहीं, मैट तो एक्चुअली नॉट फॉर हेल्थ केयर, टोटली इज ए वॉश आउट, बिकॉज ये इतना जो आपने लोगों को प्रॉमिस किया एग्जेम्पशन और बाद में आपने मैट लगा दिया तो वो प्रॉमिस गोज रॉन्ग। SEZ में तो बिल्कुल खराब है, SEZ के यूनिट बंद पड़े, तो मैट को तो हमारा कहना है कंप्लीट जीरो होना चाहिए। मैंने टैक्सेशन के बारे में काफी कुछ बोल चुका हूँ, पर मेरे हिसाब से जो मैंने टच किया कि हाउ डू वी मेक ए एनेबलिंग एनवायरमेंट फॉर R&D, मैं ये चाहूंगा कि बजट में उसको ज्यादा इंपेंटस देवे फॉर ऑल सेक्टर्स, R&D, वेंचर कैपिटल, टेक्नोलॉजी। हाउ डू वी गेट मोर स्किल्स डेवलपमेंट? लोगों को ये बोलो आप स्किल डेवलपमेंट करो, हम तुमको टैक्स ब्रेक देंगे, R&D करो, टैक्स ब्रेक करेंगे, कॉमन ब्रांड्स फॉर अब्रॉड, मार्केटिंग ब्रांड्स फॉर अब्रॉड, ये सब चीज की जरूरत है। द फोकस हैज टू बी ऑन प्रोबेबली सम चेंजेस इन इनकम टैक्स लॉ, some allocation of funds to generate a value system where people take pride in paying taxes and contributing to the nation. जी परफेक्ट। लास्ट 1 मिनट में बस बचा है, मैं क्विकली आप अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं, अगर आप FM होंगे तो आपके कमान, आपके हाथों में वो कमान होगी, आप क्या एक 30 सेकंड्स में आप क्या रिफॉर्म लाना चाहेंगे? मेरे हिसाब से टर्शरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर प्लस इंडस्ट्रियल सेक्टर जो मेक इन इंडिया जिसमें प्रमोट कर रहे हैं, आई थिंक सब सेक्टर्स को ज्वाइन करने की जरूरत है। ग्लोबल डेवलपमेंट होना चाहिए। एक और चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि मैं एक NGO के साथ काम करता हूं जो बच्चों की डिसेबिलिटी के साथ काम करती है। पीपल विद डिसेबिलिटीज आर लेफ्ट आउट, they are not part of the inclusive society. They go to special schools and they have special jobs and they feel left out. Alright, so I think उनको प्राइवेट स्कूल्स में लाने की कोई प्रोविजन होना चाहिए। केतन, अंत में मेरे सहयोगी केतन है, उनसे भी जानना चाहूंगी, केतन आपकी विश लिस्ट क्या है? देखिए, हमारी विश तो ये है कि जो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया को दोनों को जोड़कर भारत को एक ऐसा हम बना सकते हैं ताकि हमें किसी और देश के ऊपर आधारित नहीं रहना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम स्टूडेंट्स का और हमारे तमाम मेहमानों का। और आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, हिंदी में जी बिजनेस पर सबसे बड़ा लाइव कवरेज देखिए और हिंदी में बजट भाषण देखिए। नमस्कार। जिग्निशन के प्रायोजक हैं महिंद्रा गस्टो ब्रेक फ्री। भारत के हर घर की पहली पसंद वाइसन FR हाउसवाइर, बिजली के बिल में भारी बचत। वाइसन FR हाउसवाइर, लॉग ऑन टू www.wison.com। एक शब्द सुनकर खुशियां बरसे। एक यस आपकी जिंदगी बदल देता है। हम समझते हैं यस का महत्व। यस बैंक, से यस टू ग्रोथ। क्या आप एक ग्रेट डैड हैं? इसका जवाब आप नहीं, बड़ा होके आपका बेटा ही देगा कि आप एक ग्रेट डैड थे या नहीं। ग्रेट डैड्स अपने जाने के बाद भी अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। तैयार रहिए, SBI लाइफ, जिंदगी हंस के बिताएंगे। If you are gonna stare at my grill, use your glares. I trade only on recognized commodity derivatives exchanges. Issued in public interest by MCXS Investor Protection Fund. सॉरी अशोक, आपको कैंसर हुआ है। नो मनी। आपके इलाज के खर्चे के लिए आपका परिवार अपनी जरूरतों की कुर्बानी क्यों दे? पेश है भारतीय एक्सा की स्मार्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो दे क्रिटिकल इलनेस के लिए दुगना इंश्योरेंस कवर और लमसम कॉम्पनसेशन। भारतीय एक्सा, सुरक्षा का नया नजरिया। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हजारों सवाल होते हैं। कहीं डूब तो नहीं जाएंगे? काश कोई हाथ थाम के बस पार करा दे। हम वो हाथ हैं।
indiaproperty.com। घर बैठे लीगली वेरिफाइड प्रॉपर्टी दिखाए, प्रॉपर्टी एडवाइजर से आपकी बात कराएं। indiaproperty.com। आप